यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरेबां वाले। मीर तकी मीर के इस शेर को सुनकर हमें लखनऊ के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू शायर याद आते हैं, जिनका नाम तो किसी को याद नहीं है, बल्कि उनका जो तखल्लुस था वो इंतहाई दिलचस्प। वो कहलाते थे गुर्दा लखनवी। अपने नाम की तरह उनका कलाम भी जो था वो नायाब था और अपनी मिसाल खुद ही था। आइए पहले देखते हैं गुर्दा साहब थे कैसे। दुबले पतले शख्स, एक ढीली सी शेरवानी पहने जो उनकी साइज से तकरीबन 2 साइज बड़ी होती थी, और वो हिंदुस्तान के क्या दुनिया के शायद वाहिद शख्स ऐसे होंगे कि जो अपनी शेरवानी की आस्तीनों को पलटे रहते थे, यानी रोल कर लेते थे। शर्ट और कुर्ते के आस्तीनें तो रोल की जाती हैं, लेकिन वो शेरवानी क्योंकि इतनी बड़ी होती थी कि उसको वो रोल कर लेते थे। हमेशा पान खाए हुए, दांत लाल और बाँछों से उनके पान बहता हुआ। गुर्दा साहब की जो चहलकदमी थी वो चुड़िया बाज़ार नखास से लेके बजाजे तक हुआ करती थी। शहर में कहीं कोई मुशायरा हो, कहीं कोई महफिल हो, उसमें वो खुद ब खुद जाते थे और स्टेज पर बैठ जाते थे। उमूमन ऐसी महफिलों में होता है कि शायरों को मदऊ किया जाता है, बुलाया जाता है कि अब हम ज़हमत सुखन दे रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ शायर को, वो आएँ और अपने कलाम से आपको नवाजें। बजाय इसके कि उनसे कोई कहे, वो सदर महफिल से ख़ुद पूछते थे इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। अब जो लड़के बाले होते थे उनके लिए एक तफरी का सामान थे गुर्दा साहब। उन्होंने कहा हाँ साहब, गुर्दा साहब, गुर्दा साहब। गुर्दा साहब माइक्रोफोन पर खड़े हुए, आस्तीनें और उन्होंने चढ़ा ली, और उसके बाद उन्होंने माइक को 2-3 बार यूं करके ठुनकी मारी। ठक ठक आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अर्ज़ करता हूँ। लड़कों ने माइक्रोफोन बंद कर दिया। फिर उन्हीं ने बजाया तो आवाज़ नहीं आ रही थी। कहने लगे बस इसी हाल पर अभी अभी कहा है कि ये तो कोई बात होती नहीं है कि सब ने पढ़ा है लाउड स्पीकर पर। जब मेरी बारी आई तो लड़कों ने लाउड स्पीकर को बंद कर दिया है। ये तो कोई बात होती नहीं है कि बस लड़के वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, मुकर्रर इरशाद। और गुर्दा साहब झुक झुक के सब तरफ सलामें कर रहे हैं। इनायत करम नवाजिश आप ही की जूतियों का सदका है, मैं किस लायक हूँ। खैर, अब ये हंगामा हो ही रहा था कि किसी को शरारत सूझी। उसने कहा गुर्दा साहब अपनी वो पाकिस्तान वाली गज़ल तो आप सुनाइए, आज जाने की ज़िद ना करो। गुर्दा साहब का ये क्लेम था कि आज जाने की ज़िद ना करो वो उनकी गज़ल है जिसको पाकिस्तान वालों ने मैं धुन के चुरा लिया है। फरीदा खानम जो गाती हैं वो उन्हीं की चुराई हुई धुन पर गाती हैं। कहने लगे साहब इससे पहले कि इस गज़ल को मैं गाऊँ, आपको बता दूँ मैंने राजीव गांधी उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ख़त लिखा है मैंने कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तान से हो रहे हैं, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसमें यह भी शर्त हो कि पाकिस्तान वाले मेरी गज़ल को मैं धुन के वापस करें। और ये कहे कि वो शुरू हो गए कि आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। लोगों ने कहा नहीं साहब तरन्नुम में गाइए। बस गुर्दा साहब शुरू हो गए, कहने लगे आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आप तो साहब इस पे एक हंगामा हो गया साहब। आप किसी तरह से वो गज़ल उनकी ख़त्म हुई और उनको स्टेज से लड़कों ने कहा चलिए साहब जहाँ पीछे शोहरा वगैरह कमरे में बैठते हैं स्टेज के पीछे, वहाँ आपको ले चलते हैं। तो पूछने लगे वहाँ ये तो नहीं है, मतलब शराब तो नहीं पी जा रही। तो उन्होंने कहा ये तो है वहाँ। कह लें तो वहाँ नहीं बैठूंगा। बस लड़कों को मौका मिला, उन्होंने कहा अब यहाँ से इनको रवाना किया जाए। गुर्दा साहब को रिक्शे पर बिठाया गया, रिक्शे वाले को डबल किराया दिया गया। ये उससे कहा गया कि अगर ये यहाँ फिर वापस आने की जिद करें तो इनको दरिया के उस पार, गोमती के उस पार ठंडी सड़क पे छोड़ के भाग आना। अक्सर एपिसोड्स में हम आपको आशना करवाते हैं लखनऊ के सजावटी बर्तनों से, जिनसे कुछ ख़ास किस्म की रस्में वाबस्ता हैं। हमने आपको गुलाब पाश, ख़ासदान, पानदान वगैरह का जिक्र आपसे किया था। आज बारी है ख़ास बर्तन की जो शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमाल होता है, महफिलों में इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं चंगेर। अभी जो आप देख रहे हैं ये है चंगेर। ये एक तरह का फूल नुमा ऊपर को उठा हुआ एक कमल बना हुआ एक बर्तन होता है, जो चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है, उस पर पॉलिश करवा ली जाती है। ये किस काम आता है? ये काम आता है फूलों को और फूलों के गहनों को रखने के लिए। यानी जब शादी होती है उसमें अगर औरतों के लिए गजरे हैं या हार हैं या खाली फूल हैं तो वो इसमें सजा के रख दिए जाते हैं और फिर इसमें से निकाल के दिए जाते हैं। और एक ख़ास रस्म लखनऊ में होती है
समधनों को छड़ियाँ मारी जाती हैं फूलों की। जब बारात आती है तो जो समधनें होती हैं वो फूलों से बनी हुई, यानी एक लकड़ी के ऊपर फूल मंडे हुए होते हैं, उससे हल्के हल्के एक तरह की शरारत, एक तरह का मजाक होता है। वो समधनों को जो आती हैं बारात लेके उनको मारा जाता है, तो वो भी इसी चंगेर में ही रखी जाती हैं। चंगेर लखनऊ के पुराने घरों में आमतौर पर हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल भी बाकायदा होता है महफिलों में और खुशी की रस्मों में। लखनऊ उत्तर भारत का हमेशा से ही एक ख़ास शहर रहा है। बहुत इसका एलिटिस्ट एक कल्चर रहा है, एक तहजीब रही है और यहाँ के बाज़ार वग़ैरह बहुत मशहूर हैं। इनमें सबसे मशहूर बाज़ार है हज़रतगंज का बाज़ार। इसकी तारीख़, इसकी हिस्ट्री तो आप अक्सर और चैनल्स पर और आर्टिकल वग़ैरह में पढ़ते रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लखनऊ में एक पॉश बाज़ार हज़रतगंज तो हमेशा से रहा है, लेकिन और शहरों की तरह लखनऊ में सिविल लाइन्स नहीं है कहीं पर। यानी दिल्ली तक में भी एक सिविल लाइन्स का इलाका है, हर शहर में एक सिविल लाइन्स होती है, लेकिन लखनऊ में नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखनऊ में सिविल लाइन्स 1857 के गदर के बाद बनाई गई थी। ये सिविल लाइन्स वो इलाका था कि जहाँ पर अब तुलसी सिनेमा हुआ करता था, जहाँ पर डीएम साहब की कोठी है, ये सिविल लाइन्स का इलाका था। और यहाँ पर सबसे पहली कोठी राजा जहांगीराबाद ने बनाई थी, जो आज जहांगीराबाद पैलेस कहलाता है। इसके आगे का इलाका जो था, यानी पीएमजी ऑफिस जहाँ पर है, वहाँ से हज़रतगंज शुरू होता था और हज़रतगंज ख़त्म होता था इलाहाबाद बैंक वाला जो, यानी जहांगीराबाद मेंशन है जहाँ पर, वहाँ पर ख़त्म होता था। और वहाँ पर बैरिकेडिंग थी जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ जा सकते थे शाम को या सुबह, वो तो जिस वक्त चाहे जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों का आना जाना वहाँ पर अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि एक ज़माने तक तो ताल्लुक़दारों का भी वहाँ जाना अलाउड नहीं था। वो क्यों? उसकी एक वजह थी। एक वजह ये थी कि पुराने लोगों ने, जानकारों ने बताया है कि एक कोई नवाब साहब थे, उनका किसी अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर की साली से कुछ इश्क सा हो गया था। लिहाजा उससे जो अंग्रेज़ हाकिम थे वो इस कदर नाराज़ हुए कि उन्होंने, और वो उनसे मिलने जाया करते थे हज़रतगंज की बाज़ार में शाम को, तो इस कदर हाकिम नाराज़ हुए कि उन्होंने हिंदुस्तानियों का वहाँ आना जाना बंद ही कर दिया था। एक अरसे तक वो बंद रहा। अब तो हज़रतगंज एक पॉश लोकेलिटी है, एक पॉश बाज़ार है, वहाँ और भी बहुत से बाज़ार बन गए हैं। हज़रतगंज के बारे में फिर कभी मौका हुआ तो आपको इसकी तारीख़ के कुछ और अनछुए पहलुओं से आपको ज़रूर हम आशना कराएंगे। लेकिन अब आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप इसको देखें, इस चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और YouTube पर देखा करें और YouTube पर ही इसको शेयर भी करें और बेल का आइकन आप ज़रूर दबाएं सब्सक्रिप्शन के साथ, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी गुजारिश के साथ इजाज़त दीजिए, अगली मरतबा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।